एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया। एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही भगवान कहते हैं जम दुखं जरा दुखं रोगा यह मरनानी जय और दुखो ही संसारो जट की संति जंत वो। संसार में है क्या, चिंतन करो, संसार में है क्या। भगवान की वाणी कहती जन्म का दुख, मरण का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग का दुख, चारों ओर दुख है। और प्रभु आश्चर्यचकित होते हैं, फिर भी व्यक्ति मोह में अंधा होकर के उसमें सुख ढूंढ रहा है। कहां सुख? ये भगवान की वाणी, महावीर की वाणी। जब गर्भ से बाहर आए, दुखी होके आए, रोके आए, चिल्ले आए, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग का दुख, बीमारी का दुख, मृत्यु का दुख, चारों ओर दुख। और मरना है, निश्चित मरना है, तुम्हें भी मरना और मैंने मरना। ऐसी करनी करके चलो कि जग हंसे, जग रोए तुम हंसो। कबीर का जो दोहा है उसको जानो। तो हमें क्या करना है इस गुरु पूर्णिमा के अंदर? मैं नहीं कहता किसी गुरु बनाओ ना बनाओ, मैं एक ही बात कहता हूं, गुरु की बहुत सी व्याख्याएं हैं। जो गुरु आपके जीवन को बदल दे उसकी चरण पकड़ लेना। और इस पंचम काल में हमें सबको परम गुरु मिले, परम आराध्य मिले, जो निश्चित मोक्ष दे रहे हैं, मोक्ष दे रहे हैं हमें। उत्तीर्णानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुक्तानंग वैगानंग। स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं मुक्ति को प्राप्त हो गए, औरों को मुक्ति दे रहे हैं। वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, पर एकमात्र एक समय भी वो अपने स्वभाव से विभाव में नहीं जाते, वो सुख बना रहता है। उनके समोसन की रचना देव करते हैं, इंद्र करते हैं, देवी देवता आते हैं, राजा महाराजा मंत्री आते हैं, सेठ साहूकार आते हैं, और साधु साध्वी श्रावक श्राविका आते हैं, तपस्वी आते हैं, और पशु पक्षी आते हैं। भगवान फरमाते हैं सबको समान उपदेश कि जीवात्मन तुम अपने को जान और अपने को पहचान। तू है कौन, तो किस लिए आया है, तूने करना क्या। सबको समान उपदेश देते हैं। उपदेश से ही बहुत परिवर्तन हो जाते हैं लोगों को। किसी को शायद संकट हो जाती है, केवल ज्ञान हो जाता है, महावीर क्षेत्र में निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? वो पास है। यदि तुम महावीर में जाओगे तो वहां आसान है, क्योंकि केवली विराजमान है, भगवान विराजमान है। इस पंचम काल में कोई केवली नहीं है। इस पंचम काल में ऐसे गुरु नहीं है जो आपको सीधा मार्ग दे दे। तो मैं एक ही बात कहता हूं, मुझसे मत जुड़ो, उस परम गुरु से जुड़ो, उस परमात्मा से जुड़ जाओ और उसकी वाणी को अपने जीवन में अंगीकार करो। वाणी कैसे करोगे? ये बहुत सुलभ हो गया आज के विज्ञान के युग में। बैठे बैठे हैं, नासिक सेंटर खुला है, पंजाब का खुला है, और कई जगह खुल सकते हैं। आप मात्र 4 दिन का शिविर करो, उस वाणी को अंतर लेके जाओ, भीतर लेके जाओ। जैसा नहीं मैं शिविर कर आया, मैं कर आया, ये गिनती नहीं करना, और किसी को बताना भी नहीं कि मैं करके आ गया। कुछ किया तो अंतर में छुपा लो। जैसे रत्न जो मिल जाए हीरा, तो उसको छुपा लेते हो, हर को बताते नहीं। ये धर्म का हीरा है, रत्न है, उसको छुपा लो अपने भीतर और उसको बढ़ेगा। तो परम गुरु की वाणी क्या कहती है? थोड़ी सी बात कह के अपना विषय पूरा करता हूं। भगवान कहते हैं ये क्लेश, ये शरीर को खाल समझो। उस परम गुरु की वाणी कहती है हम सबके लिए ये शरीर क्या है? एक खाल है,
देखो खाल किस है क्या, ये चमड़ी जरा सी इधर से उधर हो जाए तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा? मक्खियां आ जाएंगी, भ्रमा आ जाएंगी, जिसकी साता के लिए तुम कहते हो। और अंदर क्या भरा पड़ा है? मांस मज्जा रक्त भरा पड़ा है, और 9 द्वारों से अशुचि निकल रही है। फिर इस देह से साता चाहते हो कि मुझे सुख मिले। हम वहां भेजते हैं शिविर में, लोग साता ढूंढते हैं। मुझे जगह अनुकूल नहीं मिली, मेरे लिए जगह होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए, तो तुम शिविर नहीं कर सकते। महावीर को कौन सी जगह मिली थी? तुम्हें तो इतनी जगह मिल गई, साताकारी जगह मिल गई, ठहरने को जगह मिल गई, भोजन मिल गया, फिर भी लोग क्या ढूंढते हैं? साता, सुख ढूंढते हैं, सुख। कि मेरे अनुकूल जगह नहीं मिली, वापस आ जाते हैं। उनका पुण्य नहीं, उनका दोष नहीं, उनका पुण्य नहीं है। मैं कहता हूं कैसी भी जगह मिल जाए क्या हो जाएगा? तुम्हारे घर जैसी सुविधा नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? भगवान की वाणी को पचाओ, पचाओ। एक वाणी आपके जीवन को बदल देती है। एक शब्द, भगवान का एक शब्द, बुझ बुझ चंड कौशिया, भगवान का एक शब्द, उस चंड कौशिक जो भगवान को काटता है, दूध की धारा निकलती है, भगवान फिर भी शांत हैं। भगवान ने कहा बुझ बुझ। ये शब्द कहे, वो सर्प ने अपने पूर्व भव का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मैं तो क्रोधी था, मैंने क्रोधी करके गुरु को मारने लगा था, सर्प बन गया मैं। एक शब्द कहने जाति समण ज्ञान हो गया। ये भगवान की वाणी, ये परम गुरु की वाणी। और वही सर्प नीचे बिल में चला गया और फिर समाधि ले ली। फिर वही सर्प को लोग आकर के चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, हजारों चींटियां उसकी एक एक डसती है, वो सर्प कुछ नहीं कहता। वही सर्प देवलोक में जाता है और वही साधु बन करके सर्प बना। देखो ये भगवान की वाणी का फल। मेघ कुमार को भगवान ने कहा, मेघ तू घबरा गया एक रात्रि के अंदर, बस तू राजकुमार था, कैसे बना? एक खरगोश की रक्षा की थी, एक खरगोश की रक्षा। वैराग्य हो गया, वापस लीन हो गया। ऐसे परम गुरु सतगुरु जगाते हैं हमको, उनकी वाणी भरी पड़ी है हर जगह, वो बोध करा देते हैं जन्मों का। मृगा पुत्र महलों में थे, राजकुमार था, और ऐसे फरिश्ते रत्न मणि के बड़े हुए ऐसे पड़े थे। एक साधु को देखा मृगा पुत्र ने, दूर से देखा साधु को, मैंने देखा है, कहीं देखा है, टकटकी लगा के देखते 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 जाति समण ज्ञान हो गया। मैं भी साधु था, ओह मैं नरक में भी गया, 7 नरकों में गया, मैं दुख भोगा, नीचे उतर आया। माँ को कहा, उस समय माँ की मृगा, उसकी माता का नाम था, मृगा पुत्र बना कि माँ मैंने दीक्षा ले ली, मैंने नहीं रहना, बहुत समझाया, साधु बना। ऐसे चांस कभी कभी आते हैं और पंचम काल में तुम्हें और मुझे मिले होंगे, पर हम उनसे उस चांस को हमने अवेल नहीं किया, हम अपने सुख में रहे। तो पहली बात मैं आपसे कहता हूं, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, देह का मोह तोड़ो। बहुत कठिन है, सबसे कठिन है देह का मोह तोड़ना। हमें वही भोजन चाहिए, वही वस्त्र चाहिए, वो स्थान चाहिए, वही लोग चाहिए जिससे मेरी जय जयकार हो, शिव मुनि की जय जयकार हो, वो लोग मेरे पास आए। शिव मुनि की निंदा हो तो क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने भेद ज्ञान सिखा दिया, शिव मुनि तो है नहीं, आत्मा सबकी समान है, शिव मुनि की जय जयकार हो, मुर्दाबाद हो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। दृष्टि बदलो, जड़ जीव का भेद करो। ये देह अलग है और आत्मा अलग है, इसको जीना सीखो। बड़ा कठिन है, इतना मिथ्यात्व और मोह भारी है मेरा और आपका, टूटता नहीं, बहुत कठिन है। और अनंत काल का मिथ्यात्व तुम्हारा दोष नहीं है, अनंत काल के मिथ्यात्व में इस देह को मैंने अपना माना। इस जन्म में देखो, माँ ने जन्म दिया तो माँ क्या बताती है? तू मेरा बेटा है, तू मेरा तेरा पिता है, तेरे भाई है, और पूरी जिंदगी हम उसके रहते। माँ को सिखाना चाहिए, मैंने कई बार बोला है
कि देख बेटे, मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ जिनवानी है और तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। बच्चे को धर्म के संस्कार दो और संस्कार में आओ। तो पहली बात, देह का मोह तोड़ो। ये देह का मोह नहीं टूटेगा तो हमारी यात्रा शुरू ही नहीं होगी। हम कितने शिविर कर लो आप, ये देह का मोह नहीं टूटा तो कुछ होगा नहीं, धीरे धीरे टूटेगा। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, टूटेगा। और दूसरा मोह, मोह किसके प्रति है? देखो, ये मोह सबसे बड़ा कठिन है, प्रबल शत्रु है। इस मोह को कम करो, निर्मोही बनो। और ये टूटेगा यदि आप निरंतर निरंतर प्रभु की वाणी को अपने भीतर भीतर, और साता और सुख का भेद कर लो। हमारा पूरा जीवन साता में बीतता है। साता में हम सुख ढूंढते हैं, ये हमारा अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व है। साता में सुख है ही नहीं। तुम्हें बढ़िया भोजन मिल जाए, तुम किसी रेस्टोरेंट में ठहर जाओ, तुम अमेरिका, जापान, जर्मनी जा आओ, उसमें सुख नहीं है। तुम मंदिर में जा आओ, सुख नहीं है, वो साता है। सुख कहाँ है? तुम्हारे भीतर। और कैसे अनुभव करोगे? अनुभव की करने की बात, अनुभव कैसे करोगे? जब आप पांचों इंद्रियां, मन और बुद्धि के पार जगह कुछ समय के लिए जो साधना चलती है, आधा मिनट, कुछ समय, 1 मिनट अपने भीतर झांको, भीतर झांको, देखो और सुख मिलेगा। वो सुख तुम्हारा स्वभाव है, सुख तुम्हारे भीतर मिलेगा। सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। प्रकट नहीं होता। दूध दूध ही रहता है, जब तक वो दही और मंथन ना बने तो मक्खन नहीं निकलता। ऐसे ही ये अज्ञान और मिथ्यात्व और मोह भारी है। इसको तोड़ने के लिए आप उस परम गुरु की शरण में जाओ। जब मौका लगे ध्यान शिविर करो, और YouTube में साधना, उस साधना को जानो और समझो। और प्रतिदिन एक संकल्प कर लो, 24 घंटे में कितना समय आप आपको दे सकते हैं। बोलो, आज के दिन मैं कोई आग्रह नहीं करता, मैं पचकान भी नहीं देता, मैं आपको बांधूंगा भी नहीं। पर यदि आप आए हो कुछ दक्षिणा देने के लिए, हमें कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका रोटी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, आपका कुछ नहीं चाहिए। आप अपने लिए, मुझे अपने लिए क्या करना है? अपने का मतलब आत्मा के लिए। आप आत्मा के लिए मुझे क्या करना है? और ये यदि समय बीत गया, बुढ़ापा आ गया, कौन साथ देगा? शरीर ही साथ नहीं दिया तो कौन साथ देगा? न पत्नी, न बहन, न भाई। अभी स्वस्थ हो, इंद्रियां सशक्त है। भगवान कहते हैं जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होता, जब तक रोग नहीं आता, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। कब बुढ़ापा आ जाए, कब इंद्रियां शिथिल हो जाए, कब रोग आ जाए, फिर धर्म नहीं कर सकते। और भगवान ने धर्म को युवा से जोड़ा है। जो युवा है वही धर्म कर सकता है। इसलिए भगवान ने युवाओं को दीक्षा दी। अति मुक्त कुमार, छोटा बच्चा दीक्षा दी थी। ये नहीं कि 25 वर्ष पहले तुम अध्ययन करो, 25 से 50 वर्ष पहले तुम गृहस्थ में जाओ, भोग भोगो, फिर आगे, ऐसा नहीं। परंतु जब आपका विवेक जाग जाए, उस समय धर्म की शरण में आ जाओ। और धर्म कहीं जाने की जरूरत नहीं, धर्म तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंग अंग कण कण में धर्म समाया है। पर आंखें खोलो और करो। और 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए दो, विचार करो। 5-6 घंटे तो नींद में चले जाते, 6-7 घंटे व्यापार में चले जाते, 3-4 घंटे खाने पीने में चले जाते, 2-3 घंटे गपशप में चले जाते। कितने घंटे हो गए? बोलो, कुछ टाइम बचा कि नहीं? गिनो, देखो, ऐसा समय बेकार। जो नींद में गए बेकार, नींद कम कर दो। 6 घंटे 5 घंटे की नींद बहुत है यदि आप रहोगे। और यदि आप भोजन में 3 घंटे लगाते हो, 2 घंटे कम कर दो। ये व्यापार आपका अच्छा चलेगा जी, थोड़ा समय व्यापार को कम कर दो। और बच्चों को भी समय कम दे दो, अपने लिए समय निकालो, निकल जाएगा। यदि आपकी रुचि हो, आपकी प्यास हो, आपका संकल्प हो, तो जरूर समय निकलेगा।
और 2 घंटे निकालोगे, भीतर जाओगे, पहले मन नहीं लगेगा, निश्चित नहीं लगेगा, क्योंकि मन को हमने ऐसे विचार दे दिए, मन घुमाता है, भूत भविष्य में लेके जाता है। वो लोग कहते हैं नहीं लगेगा मन शुरू में, पर मन को धीरे धीरे वाणी के द्वारा, सोहम के द्वारा, श्वास के द्वारा धीरे धीरे, आपकी 10 देशना में भगवान ने शुरू से बड़े प्रेम से, बड़े अनुग्रह से बताया कैसे मन को लगाना है, कैसे बिठाना है। धीरे धीरे भगवान ने साधना आगे बढ़ाई। 10 दिन का शिविर इतना उत्तम शिविर था कि लोग अमेरिका से शिविर करने आ गए, कनाडा से आ गए, कहीं से आया, एक व्यक्ति लखनऊ से चल के आ गया। हमने किसी को नहीं बुलाते। यदि आपकी प्यास है, आप चाहते हो, इस गुरु पूर्णिमा का दिन आप स्वयं संकल्प कर लो कि 24 घंटे में मुझे 2 घंटे अपने लिए देना। और वो कहाँ से वाणी मिलेगी? यूट्यूब में मिल सकती है, शिविरों के माध्यम से मिल सकती है। और अपने लिए जियो और किसी के लिए नहीं जीना। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणम पवज्जामि। 4 शरणा सुख करना, मंगल करना, अक्षय अमर। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।